आखिर क्या है पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि और जिसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने किया है निलंबित। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपको दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी देखने को मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह संधि सिंधु नदी तथा इसकी 5 सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है। प्रमुख प्रावधान इसमें क्या है? जल बंटवारा। इसमें निर्धारित किया गया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का जल भारत और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। और इसने 3 पश्चिमी नदियों, इसमें आप देखिए सिंधु, चेनाब, झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग्य कृषि घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया तथा 3 पूर्वी नदियां, इसमें रावी, ब्यास, सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि 80% जल पाकिस्तान को चला गया जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए रहेगा। स्थायी सिंधु ये आयोग क्या है ये भी जान लीजिए। सिंधु जल संधि के अंतर्गत दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करना होगा और जिसकी वार्षिक बैठक अनिवार्य होगी। विवाद समाधान की बात करें तो IWT एक 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है और जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के प्रश्नों को स्थायी आयोग द्वारा हल किया जा सकता है अथवा इसे अंतर सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है। जल बंटवारे पर देशों के मतभेदों को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा सुलझाया जा सकता है। विश्व बैंक के किसी तटस्थ विशेषज्ञ की अपील को विश्व बैंक द्वारा स्थापित मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है। अब देखिए, आप बात आती है कि जो आप देखेंगे कि सिंधु जल संधि है, इसके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण। ए पाकल दुल और लोअर कलनाई। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना चेनाब की सहायक नदी मरुसदर पर निर्मित है। लोअर कलनाई चेनाब नदी पर निर्मित है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना यह जम्मू कश्मीर में स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। पाकिस्तान ने इस परियोजना पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि इससे किशन गंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, का प्रभावित होता है का प्रभाव और प्रवाह। ये 2013 में हैग की स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारत कुछ शर्तों के साथ संपूर्ण जल प्रवाह मोड़ सकता है। रतेली जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी की स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। ये आप देख रहे हैं, सभी सतलज की बात हो जाए, समझ रहे हैं, रावी, चेनाब, झेलम, ये आप देख रहे हैं, इंडस। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, यहाँ सिंधु, तिब्बती सेंगगे चू और लायन नदी दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है। ट्रांस हिमालय में मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है और आप देखते हैं कि यह नदी तिब्बत, भारत, पाकिस्तान से होकर बहती है और इसके जल निकासी बेसिन के क्षेत्र में लगभग 200 मिलियन लोग निवास करते हैं। मार्ग और प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो यह नदी लद्दाख के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियां जस्कर, सुरु, सोन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और पंजनाद शामिल नदियां हैं और इसके दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियां सेओग, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गोमल और काबुल नदियां हैं। सिंधु नदी दक्षिणी पाकिस्तान में कराची शहर के पास अरब सागर में गिरती है। ये आप देखिए, अरब सागर आपको देखने को मिल जाएगा, इस क्षेत्र की बात हो रही है। और आप देख लीजिए, ये भी झेलम की बात करें तो इसका उद्गम कश्मीर घाटी के बेरीनागर में बसंत से आप देखते हैं और शामिल कहाँ होती है? तिम्बू, पाकिस्तान में, चेनाब में। चेनाब की बात करें तो बारालाचा दर्रे
के पास चंदा और भागा में, ये भागा धाराएं, और झेलम और रावी के बाद सतलुज में मिलती है। रावी रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू की पहाड़ियों में, रंगपुर पाकिस्तान के निकट चेनाब। व्यास तो रोहतांग दर्रे के पास सतलुज, हरी के बैराज भारत। इस सतलुज की बात करें तो मानसरोवर रॉकेट झील तिब्बत से निकलती है, पाकिस्तान के मैथन कोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है, शामिल हो जाती है। तो ये कहानी है सिंधु जल संधि की। एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। धन्यवाद।